हमारे जीवन को अंदर से कैसे मजबूत बना सकती हैं। गीता सार न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू को सही ढंग से जीने की प्रेरणा भी देता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझकर हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। एक कर्तव्य और धर्म का महत्व। गीता का एक प्रमुख संदेश है कर्तव्य का पालन। अर्जुन युद्ध भूमि में संशय और दुख से घिर जाते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हमारी प्राथमिकता अपने कर्तव्यों को निभाना होनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हम अपने जीवन में अनुशासन और स्थिरता प्राप्त करते हैं, जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक छात्र हैं। आपका कर्तव्य है अध्ययन करना और अपनी शिक्षा में ध्यान केंद्रित करना। यदि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करते हैं, तो आप न केवल अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन में आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार होंगे। इसके विपरीत, यदि आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं और आलस्य या असावधानी में लिप्त हो जाते हैं, तो आप अपने आप को कमजोर और असुरक्षित पाएंगे। 2. निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कार्य करना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। इस विचार का महत्व यह है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और शांत और सशक्त रह सकते हैं। निष्काम कर्म का वास्तविक जीवन में उदाहरण, ध्यान दीजिए कि आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। यदि आप परियोजना की सफलता या असफलता के बारे में चिंतित रहते हैं, तो यह चिंता आपकी उत्पादकता और ध्यान को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यदि आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ करते हैं, बिना परिणाम की चिंता किए, तो आप न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। 3. समानता का भाव, सुख दुख में समान दृष्टि रखना। गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह संदेश जीवन में संतुलन बनाए रखने का महत्व बताता है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को समान दृष्टि से देखते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं। यह संभाव हमें जीवन के कठिन समय में भी शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। कैसे समानता का भाव हमें मजबूत बनाता है? जब हम जीवन में किसी बड़ी असफलता का सामना करते हैं, तो यह असफलता हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को झकझोर सकती है। लेकिन यदि हम गीता के समानता के संदेश को अपनाते हैं और असफलता को भी जीवन का एक हिस्सा मानते हैं, तो हम इस असफलता से उबरने में सक्षम होते हैं। इसके विपरीत, सफलता को भी हमें अधिक आत्ममुग्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमें वास्तविकता से दूर कर सकती है। 4. योग और ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में योग और ध्यान के महत्व पर जोर दिया है। योग और ध्यान न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। योग हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और संभाव की दिशा में अग्रसर करता है।
योग और ध्यान का व्यक्तिगत विकास में योगदान। ध्यान की नियमित प्रैक्टिस से मन की एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को बाहरी विचलनों से मुक्त कर सकते हैं और अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकते हैं। योग के विभिन्न आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। 5 निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का मार्ग। गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति मार्ग की महिमा का वर्णन किया है। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की आराधना करने से व्यक्ति अंदर से सशक्त हो जाता है। भक्ति हमें अपने अहंकार से मुक्त करती है और हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को बढ़ावा देती है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा कम हो जाती हैं और हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति का जीवन में प्रभाव। भक्ति का मार्ग हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है। जब हम निस्वार्थ भाव से ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। यह सकारात्मकता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। 6 आत्मज्ञान। आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा की अमरता के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अमर है और अनादि है। जब हम आत्मा के इस सत्य को समझते हैं तो हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आत्मज्ञान हमें अंदर से मजबूत बनाता है क्योंकि यह हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। आत्मा की अमरता का विचार। आत्मा की अमरता का विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि यह भौतिक शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस समझ से हम जीवन में आने वाली विपत्तियों और दुखों से विचलित नहीं होते। हम जानते हैं कि यह जीवन केवल एक यात्रा है और आत्मा की वास्तविकता इससे परे है। यह ज्ञान हमें मानसिक और आत्मिक स्थिरता प्रदान करता है। 7 संकल्प और अनुशासन। गीता में श्री कृष्ण ने संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प और अनुशासन अनिवार्य हैं। जब हम किसी कार्य को करने का संकल्प लेते हैं और उसे अनुशासन के साथ पूरा करते हैं तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। यह अनुशासन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अनुशासन का जीवन में महत्व। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यह हमें समय प्रबंधन, स्वनियंत्रण और निरंतरता के महत्व को समझने में मदद करता है। अनुशासन के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अनुशासनहीन जीवन हमें अस्थिर और असुरक्षित बनाता है, जबकि अनुशासित जीवन हमें आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। 8 निर्लिप्तता। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग। गीता में श्री कृष्ण ने निर्लिप्तता के महत्व पर भी बल दिया है। निर्लिप्तता का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार के मोहमाया से मुक्त रहना। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को करते समय उनकी सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब हम निर्लिप्त रहते हैं तो हम जीवन के विभिन्न अनुभवों से प्रभावित नहीं होते और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। निर्लिप्तता का अभ्यास। जीवन में निर्लिप्तता का अभ्यास करना हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाता है।
जब हम संसार की माया से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। निर्लिप्तता का अर्थ यह नहीं है कि हम भावना शून्य हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन रहें, लेकिन उनके परिणामों से निर्लिप्त रहें। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।